जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, रामचंद्र जी का एक अत्यंत मनोहारी गीत लेकर आई हूँ आप लोगों के समक्ष। अवश्य पसंद आएगा ऐसा मेरा मन कह रहा है। और श्री रामचंद्र जी को कैसे मनाएं, क्या कहकर मनाएं? जब तक हम अपने अंतर्भावों को उनके समक्ष रखेंगे नहीं, उनके समक्ष सुनाएंगे नहीं, तो किस तरह से हमारी पुकार सुनेंगे और कैसे मेरी और आपकी सहायता करेंगे। मित्रों, सुदामा गरीब था, बहुत स्वाभिमानी था और इसी स्वाभिमान के चलते उसने कभी अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता नहीं मांगी थी। कृष्ण ये चाहते थे कि ये मेरे द्वार मेरे पास सहायता मांगने आए और तभी मैं इसकी सहायता करूँगा। लेकिन सुदामा स्वाभिमानी था, उसने सहायता मांगी ही नहीं। जब बहुत दुखी फटे हाल भूखमरी छा गई तो उसकी पत्नी ने उसको कहा है कि तुम्हारा मित्र इतना धनाढ्य है, तीनों लोगों का स्वामी है, लेकिन तो तुम उससे अपनी इस आर्थिक स्थिति को क्यों नहीं बताते हो, उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते हो। लेकिन सुदामा नहीं जाता है। जब पत्नी बहुत रोने लगती है तो सुदामा उसकी बात मानकर जाता है। फिर भी वह अपनी दीन दशा अपने मित्र से छुपाता है। पोटल काख में चाप रहे तुम खोलते ना ही सुधा रस बीने। अरे मित्र, तुम अपनी काख में पोटली को छुपा रहे हो जिसमें मेरे लिए मेरी भाभी ने चावल भेजे हैं, सुधा रस भीने, अर्थात वह उनके प्रेम रूपी अमृत में सजे हुए हैं, प्रेम रूपी अमृत से सने हुए हैं। मुझे क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं तो प्यार का भूखा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी की धन दौलत नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना, प्रभु मेरा ये काम करा देना, इतना आपका ये करूँगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, इतना दान दूंगा। नहीं नहीं मित्रों, नहीं। प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं, प्रभु सिर्फ प्यार के भूखे हैं। हम क्या दे सकते हैं उस सर्वेश्वर को? हम क्या दे सकते हैं उस त्रैलोक स्वामी को? कुछ नहीं दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये शरीर है और ये सांसें हैं जो उन्होंने हमें दी हैं। हम उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के भजन में, उन्हीं के गुणगान में लगा सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा कहकर प्रभु को बुलाते हैं। आइए मेरे साथ गुनगुनाएंगे। मेरे मन में राम समा जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरे मन में राम समा जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरे मन में राम समा जाओ, प्रभु आ 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 जाओ। मेरे मन में राम समा जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। कलयुग ने हमको घेरा है और चारों तरफ अंधेरा है। कलयुग ने हमको घेरा है और चारों तरफ अंधेरा है। आकर के दीप जला जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ।
आ करके दीप जला जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरे मन में राम समा जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु जाओ, मेरे मन में राम समा जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु जाओ, मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, और इसका तू ही खिवैया है, और इसका तू ही खिवैया है, आकर के पार लगा जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, आकर के पार लगा जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरे मन में राम समा जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरे मन में राम समा जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम तीन लोक के स्वामी हो। हम सुदामा जैसे हैं, आपकी चारों पहर पूजा करते हैं, आठों याम पूजा करते हैं। सुदामा के घर में एक चावल था, बच्चे भूखे सो गए थे, पात्र में एक चावल का दाना बचा था। सुदामा अपनी पत्नी से मांगता है भोजन की। पत्नी पहले मित्रों केले के पत्ते पे खाते थे, तो केले के पत्ते में एक चावल का तिनका रख देता है, रख के देती है उसकी पत्नी सुशीला। सुदामा देखता है, कुछ नहीं कहता है, पत्तल को कांपते हाथों से उठा करके श्री हरि विष्णु के पास ले जाता है और आधा आधा तोड़ करके भोग लगा देता है, आधा आधा प्रभु श्री हरि के चरणों में चढ़ा देता है, और आधा खुद उस आधे से भी आधा दाना सुशीला को देता है, और आधा स्वयं खाकर एक लोटा जल पीकर सो जाता है। और प्रभु ने उसको उसकी पत्नी के कहने पर सब दिया है। तो यही हमारी पुकार है, तुम तीन लोक के स्वामी हो, तुम तीन लोक के स्वामी हो, और सभी के अंतर्यामी हो, और सभी के अंतर्यामी हो, प्रभु दर्श दिखाने आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रभु दर्श दिखाने आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरे मन में राम समा जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरे मन में राम समा जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, कलयुग नाम अधारा है, ये कलयुग नाम अधारा है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये तो एक नाम है, और कलयुग में पार होने का, इस पापी संसार से पार होने का एकमात्र सहारा है राम का नाम। कलयुग केवल नाम अधारा, नाम मात्र का कलयुग है। सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। जो लोग प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते हैं, वह अपना अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रभु की इसी प्रशंसा में कहते हैं, कलयुग नाम अधारा है,
ये कलयुग नाम अधारा है, जो जपे होवे भव पारा है, जो जपे होवे भव पारा है। तो आ करके बिगड़ी बना जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। आ करके बिगड़ी बना जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरे मन में राम समा जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरे मन में राम समा जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरे मन में राम समा जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। प्रभु आपके भरोसे ही ये जीवन है हम सभी का। हम सभी को इस कष्टमय संसार से मुक्ति दिलाएं, अर्थात कष्ट ना व्यापने पाएं। आपके नाम के सहारे हमारा सभी का जीवन सुख में व्यतीत हो। तो नाम जप की महिमा तो प्रभु संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहते हैं कि नाम जप करते रहो। राम नाम नरदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। अंतरात्मा में और बाहर भी सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। कौन सा प्रकाश? सुख का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, समृद्धता का प्रकाश, स्वास्थ्य का प्रकाश, हर सब जगह प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त हो जाता है। आइए उस प्रकाश में पुंज का गुणगान करें। इसी अनुरोध के साथ मैं यहीं पर मेरे वाणी को विराम देती हूँ और मेरे साथ बोलेंगे राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वह लोग इसे आगे तक अवश्य ले जाएं। पुनः मेरे साथ बोलेंगे राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भैया लखन लाल की जय। जय जय श्री राम मित्रों, जय जय श्री राम।